हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटीना एरे और एक स्पेसिफिक बट वेरी पॉपुलर एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एरे टाइप है ब्रॉड साइड एरे। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रॉड साइड एरे की बेसिक डेफिनेशन क्या है और ब्रॉड साइड एरे में हम एक एग्जांपल को लेके उसमें आपका मेजर रेडिएशन कैसे बनेगा, माइनर फर्स्ट माइनर लोब कैसे बनेंगे और उन सब कैलकुलेशंस को करके अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा सिंपल कि अ ग्रुप ऑफ एंटीना एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ एरे। जनरली हम जब एंटीना को प्लेस करते हैं तो हम उनको इक्वली जनरल डिस्कशन के लिए हम उनको इक्वल स्पेस गैप में रखेंगे। ठीक है, उनमें जो करंट फीड की जाएगी वो किसी फेज डिफरेंस के साथ होगी। तो कोशिश ये रहेगी कि ये जो आपका फेज डिफरेंस है ये एक प्रोग्रेसिव मैनर में इंक्रीज होता जाए। ओके, तो हमने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज जो हम पर्टिकुलर टाइप पढ़ रहे हैं उसमें है ब्रॉड साइड एरे। ब्रॉड साइड एरे में ये रहेगा कि आपने n एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और इन n एलिमेंट्स को आपने इक्वल स्पेस पे रखा। जनरली ये जो डिस्टेंस है वो λ/2 रखी जाती है। ओके, और सारे जो करंट एलिमेंट्स हैं जो आपके बेसिक एंटीनाज हैं उनको सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज की करंट फीड की जाती है। तो अगर आप ब्रॉड साइड एरे को डिफाइन करेंगे या उसको उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस को अगर आप डिफाइन करें तो इसमें आप 1, 2, 3 इस तरह से आप n करंट एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे। इनके बीच में आप इक्वल स्पेस रखेंगे d। ओके, d इज जनरली λ/2, λ/4 भी हो सकती है। हम जनरल केस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी पैरामीटर को वेरी करके आपसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को, जनरलाइज फॉर्मूले को लेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल केस को डिस्कस करके और अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। आपसे अगर किसी भी इस स्पेस डिस्टेंस को वेरी कर दिया जाए तो आप अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके बीच में फेज डिफरेंस को प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्म ना रख के अगर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर उनको फॉलो अप किया जाए तो भी आप उसको एक जनरल एक्सप्रेशन में रख के अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। हमारा फोकस रहता है उन एग्जाम्पल्स को, उन टर्म्स को, टर्मिनोलॉजीज को हम ज़्यादा वेटेज दें जो कि एग्जाम में एक प्रॉब्लम बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में अगर कोई और पर्टिकुलर टाइप भी मेंशन किया गया है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसे भी पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट ये रहना चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उसके लास्ट ईयर के पेपर्स आप जरूर सॉल्व करें। ओके, तो सभी के बीच में जनरली हम λ/2 डिस्टेंस रख देते हैं और जो हम इनमें करंट फीड कर रहे थे I0, इसमें भी I0 करंट आएगी, इसमें भी I0 करंट आएगी, इसमें भी I0 करंट आएगी। सब में सेम मैग्नीट्यूड की करंट विथ फेज डिफरेंस 0, सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज की करंट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एंटीना एरे को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं आज के वीडियो को समझने के लिए। तो ये रहेगा आपका सिंपल ब्रॉड साइड एरे का सेटअप। अगर हम एग्जाम में हमें टेक्निकल डेफिनेशन लिखने को कही जाए तो इसे हम डिफाइन करेंगे। एन एरे और एन एंटीना एरे इज डिफाइंड एज ब्रॉड साइड एरे दैट हैज n इक्वली स्पेस्ड एंटीनाज। ओके, all are fed with current of equal magnitude all in the same phase। okay, same phase का मतलब क्या हो गया, सब में अल्फा जो कि एक एंटीना एलिमेंट से दूसरे एंटीना एलिमेंट में फीड की जाने वाली करंट में जो आपका प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट था वो यहाँ पे 0 होता है बिकॉज ऑल सोर्सेज आर फेड विथ सेम फेज, सेम मैग्नीट्यूड करंट। ओके, इट रेडिएट्स a maxima in the perpendicular direction to the line of array axis। ये जो आपकी array axis, ठीक है, आपने इस तरह से जब एंटीना प्लेस किए हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ एंटीना एरे होगी, ये लाइन ऑफ एंटीना एरे एक्सिस, इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मेजर लोब रेडिएट करता है। तो एक ब्रॉड साइड एरे का मैक्सिमा होगा
90 डिग्री पे परपेंडिकुलर या 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तो ये भी आपके बहुत बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में से है। ओके, तो ये अपने एंटीना लाइन का जो एक्सेस है, एंटीना एरे का जो एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर या प्लस माइनस 90 डिग्री पे मैक्सिमा रेडिएट करता है। ओके, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एक 4 एलिमेंट का ब्रॉड साइड एरे का एग्जाम्पल लिया है और हमने कैलकुलेट किए कि कैसे, कहाँ पे आपका मेजर लोब एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे आपके फर्स्ट मेजर लोब्स, सेकंड मेजर लोब्स बनेंगे, माइनर लोब्स बनेंगे, फिर उनसे इनकी बीम विड्थ क्या होगी, और बीम विड्थ और हाफ पावर जो आपकी बैंड विड्थ है, या सॉरी हाफ पावर बीम विड्थ जो है, उनका जनरल एक्सप्रेशन हम कंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये जो रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ किया गया एग्जाम्पल के लिए, ये है n इक्वल्स टू 4, n इज नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स, d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 एंड अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री या रेडियन। ठीक है, तो हम आज ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था, आपने अगर n एलिमेंट्स लिए, हम लीनियर यूनिफॉर्म एंटीना एरे की ही बात कर रहे हैं। इसमें ये आपका A0 है, ये A1 है और ये आपका AN-1 है। इसमें भी आपने I0 करंट, इसमें भी आपने I0, अगर ये जनरल होता तो उसके लिए ये अल्फा, और इस तरीके से आप इनमें करंट फीड कर रहे थे, ये I0 टू अल्फा, इस तरह से ना, इस तरह से आप इनमें करंट फीड कर रहे थे। और ये जो आपका एंटीना बना, उसके लिए टोटल फेज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज जनरेटेड एट अ पॉइंट P, ठीक, हमने ये कैलकुलेट किए थे। उसमें जो टोटल फेज डिफरेंस आता था वो हमने डिसाइड किया था साई, दैट इज बीटा d cos ऑफ फाई प्लस अल्फा। ओके, और अगर n आपने एलिमेंट्स लिए थे तो उनकी वजह से जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था दैट इज E t बाई E0। E0 है एक करंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने कैलकुलेट किया था साइन n साई बाई 2 डिवाइड बाय साइन साई बाई 2। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंटीना एरे के फर्स्ट वीडियो में, एंटीना एरे के सेकेंड वीडियो में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये है टोटल फेज डिफरेंस और ये है आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि n यूनिफॉर्म लीनियर एलिमेंट्स का आपने एरे बनाया था। यहाँ पे ई टी की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है इक्वल्स टू n ऑफ E0 एट साई इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन को आप मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है n और ये वैल्यू आती है साई इक्वल्स टू 0 पे। ओके, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लेके, इस टोटल फील्ड के एक्सप्रेशन को लेके अपने फर्स्ट मेजर मैक्सिमा कहाँ आएगा, सेकंड मैक्सिमा कहाँ आएगा, फर्स्ट माइनर जो आपका फर्स्ट नल कहाँ बनेगा, और इस तरह से सारे इन एंगुलर डिस्टेंस को या एंगुलर जो आपका मेजरमेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी बीम विड्थ क्या है, किस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट या डिस्टेंस पे ये वेरी कर रही है। तो पहला हमारा स्टेप रहेगा, पहला हम कैलकुलेट करते हैं मेजर लोब, मेजर मैक्सिमा, ठीक है ना, या फर्स्ट मैक्सिमा इसे बोलते हैं, इसे मेजर मैक्सिमा नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा जो इसका बनता है, या फर्स्ट मैक्सिमा या मेजर लोब की क्या पोजीशन रहेगी। ठीक है, पोजीशन का मतलब हम ये फाई के रेस्पेक्ट में अपने रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। अल्फा भी एक पैरामीटर है, डी भी एक पैरामीटर है, हम रेडिएशन और फाई के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसे हम हमारे एंटीना एरे का रेडिएशन पैटर्न बोलेंगे। तो फर्स्ट मैक्सिमा या मेजर लोब कहाँ बनेगा, पहले उसको डिस्कस करते हैं। वो हमने ये बताया था कि ये बनता है साई इक्वल्स टू 0 पे। ओके, साई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारा साई क्या है, बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। बिकॉज ब्रॉड साइड एरे का केस डिस्कस हो रहा है, उसमें अल्फा ऑलरेडी 0 है, तो बीटा डी कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन कब आएगी, जब आपका फाई इक्वल्स टू प्लस माइनस
पाई बाय 2 हो, तभी कॉस ऑफ फाई 0 होगा। ठीक है, बीटा डी, बीटा इज फेज कांस्टेंट, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, डी इज द स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कॉस ऑफ फाई कब 0 होगा? जब फाई प्लस माइनस पाई बाय 2 हो। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, आपका जो मेजर लोब या मैक्सिमा बनेगा वो प्लस माइनस पाई बाय 2 पे बनेगा। मीन्स कहाँ बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा? 90 डिग्री और 270 डिग्री पे आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो ये जो मैंने ब्लैक से आपका लार्ज साइज का मेजर लोब ड्रॉ किया है वो फर्स्ट मैक्सिमा है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे। आपको अगर रेडिएशन पैटर्न देके पूछा जाए कि ये कौन सा एरे है, तो आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक ब्रॉड साइड एरे है। मीन्स सभी करंट एलिमेंट्स में सेम मैग्नीट्यूड की जीरो फेज डिफरेंस की करंट जो है वो फीड की गई है। सभी जो करंट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस में है। ओके, सभी पे डी डिस्टेंस है जो कि लैम्डा बाय 2 पे जनरल केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, 1 2 3 4 ये आपका ये जो डॉट्स हैं ये आपके करंट एलिमेंट्स की पोजीशन को बता रहे हैं। अगर इस तरह की पोजीशन पे करंट एलिमेंट्स हैं तो ये रेडिएशन पैटर्न बनेगा। ब्लैक जो है वो आपका फर्स्ट मैक्सिमा या मेजर लोब को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद अगर हम ड्रॉ करें कि सेकेंड मैक्सिमा कहाँ आएगा, रेडिएशन पैटर्न जब हम ड्रॉ करते हैं तो मेजर लोब जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इसमें हमारी मैक्सिमम जो पावर रेडिएटेड है वो इंक्लूडेड है। लेकिन आपके जो सेकंड मैक्सिमा है वो कितने हैं, या सेकंड जो मेजर लोब है वो कहाँ पे हैं, किस इंटेंसिटी के हैं, वो भी किसी एंटीना को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने फार अपार्ट और कम इंटेंसिटी के सेकेंड मेजर लोब्स या थर्ड मेजर लोब्स होते हैं, उतना ही इंटेंसिफाइड और डायरेक्शनल हमारा एंटीना का रेडिएशन होता है। तो सेकेंड मैक्सिमा कहाँ बना और फर्स्ट के कंपैरिजन में कितना कम है, तो इसके लिए हमें सेकेंड मैक्सिमा कहाँ है, थर्ड मैक्सिमा कितना है, कितने माइनर लोब्स बन रहे हैं, वो सब भी हमें स्टडी करना होता है। तो फर्स्ट मेजर लोब के बाद में हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमा लोकेशन। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमा लोकेशन या मैक्सिमा लोकेशन कैलकुलेशन। ओके, कि इसके जनरल मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनते हैं। तो मैक्सिमा बनने के लिए ये न्यूमरेटर जो है ET/E0 ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है एन एलिमेंट एरे के लिए। ओके, तो इसका न्यूमरेटर जब मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तब आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन एलिमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम हो, कब होगी ये? फॉर इसके लिए आपका होना चाहिए साइन एन साई बाय 2 शुड बी 1। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? एन साई बाय 2 शुड बी 2n + 1 बाय 2n + 1 पाई बाय 2 ऐसे बोल देते हैं ना, ठीक है ना। जब पाई बाय 2 का ये ऑड मल्टीपल होगा तब साइन की वैल्यू जो है वो आपकी 1 होगी। ऐसे ही रहता है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अगर हम अब इसमें साई की वैल्यू रखें या इसको इस तरह से रिप्लेस कर लेते हैं, साई इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय n। ओके, n क्या है? n है आपका nth मैक्सिमा। n इक्वल्स टू 0 1 2 इस तरह से nth मैक्सिमा के लिए। ओके, n इक्वल्स टू 0 रख के हम मेजर लोब पता लगाते हैं। अब हमें फर्स्ट मैक्सिमा पता लगाना है तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखेंगे और फर्स्ट जो हमारा माइनर लोब बन रहा है जहाँ पे कि हमें अगेन एक पीक मिल रही है, ये तो मेजर लोब है, उसके अलावा भी छोटी छोटी पीक्स हमें दिखाई दे रही है, तो ये हमारा फर्स्ट माइनर लोब है या फर्स्ट आपका n इक्वल्स टू 1 पे आप इसको बोलेंगे फर्स्ट माइनर लोब के मैक्सिमम की कैलकुलेशन की वो कहाँ पे होगा, आपका फर्स्ट अनदर मैक्सिमा कहाँ होगा। थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज कर सकती है। आपका जो मेजर लोब है वो आपका फर्स्ट मैक्सिमा है और ये जो आपका माइनर लोब है वो सेकंड मैक्सिमा है, या इसको फर्स्ट माइनर लोब बोलें। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा सोच के राइट डाउन कीजिएगा, बाकी मीनिंग आप समझ पाते हैं कि ये आपका मेजर लोब है और ये आपका फर्स्ट माइनर लोब है और ये उस माइनर लोब की मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ पे होगी, किस एंगल पे होगी। ठीक है, तो सेकेंड मैक्सिमा की लोकेशन आप इस तरह से पता लगाएंगे जहाँ पे साई इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय n हो। n क्या है?
n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे दो n है ना, n तो है कौन सा, फर्स्ट माइनर लोब कहाँ आएगा, सेकंड माइनर लोब कहाँ आएगा, और ये n है नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। और यहाँ पे हमारा साई क्या रहता है, ब्रॉड साइड एरे के केस में साई इक्वल्स टू बीटा डी कॉस ऑफ फाई प्लस एल्फा, एल्फा 0 है तो साई इक्वल्स टू बीटा डी कॉस फाई, साई इक्वल्स टू बीटा डी कॉस ऑफ फाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय n। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने n इक्वल्स टू 4 रखा है, d इक्वल्स टू λ/2 रखा है, ठीक है, और n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट माइनर लोब कहाँ बना, ये फर्स्ट माइनर लोब है। मैक्सिमा के पास में जो छोटे छोटे लूप्स होते हैं उनको हम माइनर लोब्स बोलते हैं। तो फर्स्ट माइनर लोब हमारा कहाँ बन रहा है, ओके, ये सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। अब ये मेजर लोब है या ये मेजर लोब है, ये दोनों जो लूप है ये मेजर लोब ही कहलाते हैं, और ये सिमेट्रिकल है बिकॉज ब्रॉड साइड एरे रेडिएट्स अ बाई डायरेक्शनल पैटर्न। ओके, इसका रेडिएशन पैटर्न बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस इतने को स्टडी करके भी हम इसके डायरेक्शनल पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। इस इतने पैटर्न में ये आपका मेजर लोब है, ये आपके फर्स्ट माइनर लोब है इसकी साइड में। और जनरली एंटीना के रेडिएशन पैटर्न में सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है, ये हम एंटीना के रेडिएशन में पढ़ चुके हैं। तो इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ बीटा को रखें, यहाँ पे हम रखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, डी को हमने रखा λ/2 कॉस ऑफ फाई। हम ये देख रहे हैं कि 4 एंटीना जो कि λ/2 स्पेस पे है उनका पहला माइनर लोब कहाँ बनेगा। ओके, हम वो फाई कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट विल बी n, अगर मैंने 1 रखा तो ये हो गया, और ये हमने 4 रखा तो 3 पाई बाय 4। ओके, ये इस तरह से चला गया, ये पाई भी चला गया। तो कॉस ऑफ फाई जहाँ पे प्लस माइनस, प्लीज डू करेक्ट, यहाँ पे आप प्लस माइनस रखते जाइएगा कि इस जगह पे हमारी जो मैक्सिमा है या माइनर लोब्स है वो बनेंगे, इसको प्लस माइनस रखिएगा। कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.75, जहाँ पे ये कंडीशन मीट होगी उस जगह पे हमें माइनर लोब मिलेगा या नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो फाई की क्या वैल्यू आएगी, किस किस वैल्यू पे प्लस माइनस 0.75 हो सकता है, फाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 41.4 डिग्री और प्लस माइनस 138.6 डिग्री। इन 4 एंगल्स पे आपको सेकेंड मैक्सिमा मिलेगा। तो देखिए ड्रॉ किया हुआ है ना हमने, 41 पे आपका ये मैक्सिमा आ गया, 138 पे ये आ गया, माइनस 138 पे ये आ गया, और माइनस 41.4 पे ये आ गया। n इक्वल्स टू 4 पे यही मैक्सिमा बनेंगे, आगे मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज वो कॉस ऑफ फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बना देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल्स टू 4 के केस में यही रेडिएशन पैटर्न बनेगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ माइनर लोब्स बढ़ता जाता है, और नंबर ऑफ माइनर लोब बढ़ते जाना एक डिजायर्ड फीचर नहीं है एंटीना के लिए, क्योंकि वो आपका पोर्शन ऑफ रेडिएटेड पावर माइनर लोब्स में डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। जबकि जब आप रिसीवर पर आप जब डिज़ाइन करते हैं तो आप इस तरह से उसका अपर्चर एरिया और उसका एंगल रखते हैं कि कम से कम मेजर लोब को तो हम इंक्लूड कर ही लें। तो साइड वाले लोब को जब आप छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपकी जो रिसीव्ड पावर है वो भी कम हो जानी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम पावर जो है वो मेजर लोब में आ जाए, साइड लोब्स जो है वो कम इंटेंसिटी के बने, एज वेल एज दूर भी बने, ताकि जब आप इसे रिसीव करें तो आपको इनकी वजह से आने वाला नॉइस या एक्स्ट्रा पावर जो है वो ना मिले। ओके, ये सब हम अपने रेडिएशन पैटर्न में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए और आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी देने के लिए, आपके विजुअलाइजेशन को क्लियर करने के लिए आई हैव टू मेंशन सम टर्म्स अगेन एंड अगेन। ओके, तो सोच के इनको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 4 मैक्सिमा। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमा लोकेशन, ये हमें या नल की लोकेशन, ठीक है, मिनिमा या इसको हम मिनिमा या ऐसे बोले फर्स्ट नल हमें कहाँ मिलेंगे। फर्स्ट नल का मतलब होता है रेडिएशन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फर्स्ट नल हमें कहाँ मिलेंगे उनको हम कैलकुलेट करते हैं।
लोकेशंस, कहाँ कहाँ हमें मिलेंगी। तो अगर हमें मिनिमा या नल की लोकेशंस फाइंड आउट करनी है तो कहाँ पे होंगी, जहाँ पे कि आपका ये न्यूमरेटर 0 हो। व्हाट डज इट मीन, साइन n psi by 2 इक्वल्स टू 0। ये कब होगा, जब n psi by 2 इक्वल्स टू n पाई। ओके, जब पाई का ये मल्टीपल होगा तो ये आपका ये, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है तो ये 1 हो जाना है, जब पाई का मल्टीपल होना है तो ये 0 हो जाना है। वहां पे आपको नल या मिनिमा मिलेगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो n psi बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई अगर हम करें तो इससे आ जाएगा psi इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई बाय, सॉरी 2 भी आएगा, प्लस माइनस 2n पाई बाय n, ये आ जाएगा। और ब्रॉड साइड के केस में साई क्या है, साई है आपका बी डी कॉस ऑफ फाई बिकॉज एल्फा इक्वल्स टू 0। तो बी डी कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू 2n पाई बाय n। ओके, कॉस, ठीक। हम फर्स्ट नल की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट नल के लिए, फर्स्ट नल कहाँ आएंगे, उसके लिए n इक्वल्स टू आपका 1 होगा। ठीक है, हमने जो स्पेसिफिक केस लिया उसमें n इक्वल्स टू 4 है और d इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 है। इस केस के साथ आप कैलकुलेट कीजिए 2 पाई बाई लैम्डा, बीटा इज 2 पाई बाई लैम्डा, d इज लैम्डा बाई 2, कॉस ऑफ फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय 4 प्लस माइनस। ओके, ये प्लस माइनस मिस हो रहा है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कहाँ पे आपको फर्स्ट नल मिलेगा, जहाँ पे कि कॉस फाई प्लस माइनस हाफ हो। इसका क्या मतलब, तो जहाँ पे कॉस ऑफ फाई प्लस माइनस 1/2 है वहां पे आपको पहला नल मिलेगा, मीन्स पहला 0 मिलेगा। मेजर लोब के दोनों तरफ फर्स्ट 0 की लोकेशन आपको मिलेगी प्लस माइनस 60 डिग्री और प्लस माइनस 120 डिग्री। इस रेडिएशन पैटर्न जो कि हमने एग्जांपल लिया है ब्रॉड साइड का, उसमें आप देखेंगे कि 60 डिग्री, 120, माइनस 120 और माइनस 60 पे आपको पहला 0 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी माइनर लोब जहाँ पे आएंगे वो भी 0 होते हैं, लेकिन पहले 0 आपको ये मिले। ये है मैक्सिमा का एंगुलर डिस्टेंस और ये है फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर डिस्टेंस। ओके, फाई आपको ये बता रहा है ना एंगुलर, जब हम एक एंगुलर फॉर्म में इसके रेडिएशन को ड्रॉ करते हैं तो एंगुलर सेपरेशन कितना है वो ही आपकी डायरेक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला मिनिमा आपको यहाँ मिला। अब अगर आप n इक्वल्स टू 2 रख देंगे, n इक्वल्स टू 2 रखने पे आपको जो फाई मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लस माइनस 0 डिग्री और प्लस माइनस 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड जो मिल रही है नल की पोजीशन वो इस एक्सिस पे मिल रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 0 मिल रहा है और ये जो आपके माइनर लोब्स हैं उनके 0 आपको इस एक्सिस पे मिल रहे हैं। इसके आगे मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए मिनिमा और मैक्सिमा, मेजर लोब और माइनर लोब की लोकेशन ये हो गई है। ओके, तो इस एग्जाम्पल के साथ आई होप कि आपको ब्रॉड साइड एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पे हमारा इन सब लोकेशंस को, इस सब फाई की पोजीशंस को कैलकुलेट करने का जो ऑब्जेक्ट है या जो उसका रीज़न है वो ये है कि हम ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसे कि हम बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल बोलते हैं। ओके, हमने क्यों कैलकुलेट किए हैं कि मैक्सिमा कहाँ है, फर्स्ट नल कहाँ है, सेकंड माइनर लोब कहाँ है, सेकंड माइनर लोब की लोकेशन कहाँ है, इंटेंसिटी अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है। अभी हम केवल इन लोब की और नल की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हम इस एंगुलर सेपरेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल इस तरह से डिफाइन होती है। तो अगर आप बीम विड्थ, हमने ये n इक्वल्स टू 4 लिया, बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल, ओके, अगर आप कैलकुलेट करें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये किस एंगल पे आया, फर्स्ट मैक्सिमा किस एंगल पे आया, उसके बाद फर्स्ट नल की क्या पोजीशन आई, उसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से इसके इस एंगुलर पोजीशन में से इस एंगुलर पोजीशन को जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगी ना। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप, इसको अगर आप गामा बोल दें
इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल्स मिल जाएंगी। बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल को अगर आप 2 ऑफ गामा से रिफ्लेक्ट करें और उसको n के जनरलाइज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी आ जाती है 2 गामा अपॉन n d। आई करेक्ट? 2 लैम्डा अपॉन n d। ये गामा हमने नोटेशन दिया है इस एंगुलर सेपरेशन को। अगर हम इनको जनरलाइज्ड n इक्वल्स टू 4 ना रख के जनरलाइज कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट नल के बीच में सेपरेशन से, तो ये ऐसा आएगा। कई बार हमारे ये क्या है, इस तरह से हमने रखे n एलिमेंट्स, ये आपका ये हो गया d, ये हो गई d, ठीक। इस तरीके से n d और n-1d, इसको हम कई बार एरे की लीनियर लेंथ भी बोलते हैं कि टोटल किस लेंथ तक आपने एलिमेंट्स को रख रखा है और टोटल एरे लेंथ क्या है। कई बार ये मीटर में दी हुई होती है आपको, ठीक है। तो इसको कई बार L भी लिखा जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/L/λ, ठीक लिखा है। ND को अगर L रखा और इस लैम्डा को अगर मैं वापस डिनोमिनेटर में ले गई, ये L/λ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम सीधा ही स्टडी करते हैं कि एंटीना एरे की लेंथ क्या है और उसमें वेव लेंथ का क्या रेशियो है। एंटीना एरे और वेव लेंथ का रेशियो जो है वो कई बार एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, तो इसको इस तरह से भी पूछा जाता है। ये जो हमने निकाला है ये सब जो है वो है आपका रेडियन में। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाती है तो आपको लिखना होगा और उसका वैल्यू आ जाता है आपका 114.6 डिग्री डिवाइड बाय L/λ। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पहचानने को बोले तो आप इस तरीके से भी इनकी बीम विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने बीम विड्थ कैलकुलेट की तो इस बीम विड्थ को कैलकुलेट करने के पीछे फिर जो रीज़न है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हाफ पावर बीम विड्थ, ठीक है। दैट इज बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू गामा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी आ जाती है लैम्डा बाय एन डी की फॉर्म में भी आ सकती है। इसको आप 1/L/λ भी बोल सकते हैं और इसी को आप 57.3 डिग्री बाय L/λ की फॉर्म में, अगर डिग्री में पूछा जाता है तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब पढ़ने का कारण ये था कि हम इसकी डायरेक्शनल पैटर्न की इंटेंसिटी स्टडी करना चाहते हैं और इंटेंसिटी स्टडी करने के लिए बीम विड्थ बिटवीन फर्स्ट नल या हाफ पावर बीम विड्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रखता है। ओके, तो किस तरह से आप जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाते जाने पर आपका कैसे उसकी डायरेक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है, किस तरह से डिस्टेंस आप चेंज करेंगे तो डायरेक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पूछे जाएं आपसे एक स्टेटमेंट वाइज तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ब्रॉड साइड एरे आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।